हेलो दोस्तों, तो हम एक नया लेक्चर फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग का। आज बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में सबसे पहले हम समझ रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हमको आयनिक बॉन्ड पता होना चाहिए, आयनिक बॉन्ड क्या होता है। तो आयनिक बॉन्ड की थोड़ी सी इंट्रो करा दे रहा हूँ। ये पढ़ा चुका हूँ, आयनिक बॉन्ड पढ़ा चुका हूँ। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है बेसिकली, एक मेटल होता है, मेटल। दूसरा क्या होता है, नॉन मेटल। नॉन मेटल मेटल क्या कैटायन जनरेट करता है, कैटायन। और नॉन मेटल क्या करता है, एनायन जनरेट करता है। कैटायन बेसिकली करता है क्या है, इलेक्ट्रॉन का लॉस, लॉस। और एनायन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो इसमें आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, कंप्लीट मतलब कैटायन अपना इलेक्ट्रॉन एनायन को दे देगा और फाइनली आयनिक कंपाउंड निकल के आ जाएगा, आयोनिक कंपाउंड। ये मैंने पढ़ाया था तुमको, मैं पढ़ा चुका हूँ, ये पढ़ा चुका हूँ। इसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अब मैं कोवेलेंट बॉन्ड बताने जा रहा हूँ तुमको। क्या कोवेलेंट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड को जानने से पहले सबसे पहले मैं तुमको लिखवा रहा हूँ क्या, कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन। कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, बॉन्ड बिटवीन, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट, कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, और डुएट, डुएट टू गेन स्टेबिलिटी। क्यों करते हैं ऐसा, टू गेन स्टेबिलिटी, टू गेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी। इसको अच्छे से पढ़ो। बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा था, लेकिन इसमें क्या लिखा है, कोवेलेंट बॉन्ड में बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट और डुएट, डुएट टू गेन स्टेबिलिटी। अब देखो ऑक्टेट और डुएट का समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले एग्जांपल ले रहा हूँ मैं हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये हाइड्रोजन से दूसरा इलेक्ट्रॉन, दो हाइड्रोजन हो गए। अब ये सिंपली क्या करेंगे, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इससे शेयर कर लेगा, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये शेयर कर लेगा। मतलब डुएट कंप्लीट, डुएट क्या हो गया, अब दोनों के पास दो दो इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मतलब ये नहीं चार इलेक्ट्रॉन हो गए। देखो मैं शेयरिंग का मतलब शेयरिंग की फील दिला रहा हूँ। डुएट कंप्लीट, शेयरिंग की मैं तुमको फील दिलाऊं। सपोज दैट तुम्हारा दोस्त जा रहा है और बारिश हो रही है, उसके पास छतरी है, तो वो अपनी अम्ब्रेला अपने छत ऊपर लगा के जा रहा है। और अगर दूसरे बच्चे के पास छाता नहीं है, तो वो क्या कर लेगा, वो उसके साथ शिफ्ट हो जाएगा जिसके पास अम्ब्रेला है, और दोनों बारिश से बच जाएंगे और चले जाएंगे। मतलब छतरी तो रहेगी एक ही, मतलब कि अम्ब्रेला एक ही रहने वाला है। लेकिन अब वो दो लोगों में शेयर हो रहा था, पहले एक लोग में शेयर हो रहा था। ना अम्ब्रेला कम हुए, ना इंसान कम हुए हो रहे हैं, ना ज्यादा। मतलब कि बस शेयरिंग हो रही है इसमें। छतरी तो एक ही है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन तो इसमें इसका भी एक रहने वाला है, इसका भी एक रहने वाला है, बस शेयरिंग हो गई। अब ये भी बोल सकता है कि मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन है, ये भी बोल सकता है कि मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन है। मतलब शेयरिंग कर ली है अब इनने, डुएट कंप्लीट। और डुएट किस किस में देखी जाती है, डुएट सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम के केस में। अब और मैं समझाऊं एग्जाम्पल से, तो सबसे पहले मुझे बैलेंस इलेक्ट्रॉन बता देना चाहिए, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसके बाद ही तुमको समझ आएगा बैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 13, ग्रुप 13 के बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो। ग्रुप 13 में बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, NH2 NP1, मतलब 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 13 में 3, ग्रुप 14 में
इसकी कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP2 निकल के आती है। तो 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितने निकल के आए? 4। ग्रुप 15 में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे? NH2 NP3 मतलब ग्रुप 15 में कितने? 5। ग्रुप 16 में देखो, ग्रुप 16 में NH2 NP4। तो इसमें कितना? ग्रुप 16 में 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल के आ गए। ग्रुप 17 में देख लो, ग्रुप 17 में तो NH2 NP5 इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 निकल के आए। ग्रुप 18 देखो, NH2 NP6 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 13 में 3 इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 14 में 4, ग्रुप 15 में 5, ग्रुप 16 में 6, ग्रुप 17 में 7, ग्रुप 18 में 8। याद रखो क्योंकि इसके अगर ये याद नहीं होंगे तो मतलब तुमको ऑक्टेट वगैरह समझ में नहीं आएगी, तो इतना तुमको याद रखना है। तो इसमें देखो हाइड्रोजन का तुमने समझ लिया। हाइड्रोजन में क्या, अब ये स्ट्रक्चर क्या कैसे बन के आएगी हाइड्रोजन की, ऐसी कुछ ऐसे बन के आने वाली है। तो मतलब इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं? बॉन्ड पेयर 1, लोन पेयर 0 है। बेसिकली लोन पेयर होता क्या है? अनबॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर क्या होता है? इधर ही लिखवा दे रहा हूं। लोन पेयर बेसिकली क्या होता है? अनबॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब तुमको समझ में आएगा। देखो एग्जाम्पल लो अब क्लोरीन का, Cl2। क्लोरीन का एग्जाम्पल लिया। क्लोरीन में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है? ग्रुप 17 का है, तो मतलब इसमें 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बना दो 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। दूसरे क्लोरीन के पास भी कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 2 3 4 5 6 और 1 7। अब देखो इसके पास भी 7 है, इसके पास भी 7 है, लेकिन अब इनको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो ये बेसिकली क्या करेंगे? इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। तो ये क्या हो गया? अब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इसका। ऑक्टेट कंप्लीट। और अब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा? बेसिकली इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अपना भी ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। ऑक्टेट कंप्लीट। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे निकल के आने वाला है? क्लोरीन का सिंपली एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन, तो एक बॉन्ड बनेगा। और इसमें लोन पेयर अभी कितने बचे हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 लोन पेयर बचे हैं। मतलब 3 लोन पेयर बचे हैं। तो मतलब इसमें बॉन्ड पेयर कितना आ रहा है? बॉन्ड कितने हैं? 1। मतलब एक ही लोन पेयर से शेयर हो रहा है तो एक ही बॉन्ड बनेगा। और लोन पेयर कितने हैं? अनबॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6। इसमें लोन पेयर पे अनबॉन्डेड पेयर लिखा है, अनबॉन्डेड पेयर, एक इलेक्ट्रॉन मत गिनने लग जाना। तो आई थिंक तुमको इतना समझ में आ गया होगा। क्लोरीन का एग्जाम्पल समझ में आ गया, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट कैसे होता है, डुएट कंप्लीट कैसे होता है, इसकी फील आ गई। लेकिन चलो मैं और एग्जाम्पल करवा दे रहा हूँ। और एग्जाम्पल करेंगे तो सबसे पहले एग्जाम्पल नाइट्रोजन का ले लो। नाइट्रोजन में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए? 15th ग्रुप का है, मतलब 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं इसके पास। 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन को 1 2 3 अच्छे से बनाओ, 1 2 3 4 5। दूसरा नाइट्रोजन 1 2 3 4 5। अब देखो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है। अब इनको ऑक्टेट कंप्लीट करनी है तो ये क्या करेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन इसके ले लेंगे, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट कंप्लीट। और इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ये 3 इसके इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, मतलब इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया? ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट कंप्लीट। स्ट्रक्चर कैसे निकल के आई?
स्ट्रक्चर निकल के कुछ ऐसी आएगी। तीन तीन पेयर, तीन इलेक्ट्रॉन इसके शेयर हो रहे हैं, तीन इसके, तो तीन बॉन्ड बनेंगे, तीन तीन, और लोन पेयर एक एक फ्री रह गया। तो मतलब इसमें लोन पेयर कितने निकल के आए, अनबॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल में दो। और बॉन्ड पेयर कितने निकल के आएंगे, बॉन्ड पेयर बताओ, तीन है, तीन बॉन्ड पेयर है इसमें। और एग्जाम्पल ले लो, ऑक्सीजन का ले लो, O2। ऑक्सीजन कितने, ग्रुप 16 का है, तो इसमें कितने 6 इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे या नहीं। ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन में 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6। इस ऑक्सीजन में 1 2 3 4 5 6। अब इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये स्टेबल होने के लिए क्या, इसके 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, और इसके 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर लेगा। दोनों का ऑक्टेट क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो स्ट्रक्चर कैसे निकल के आएगा, ऑक्सीजन में दो दो इलेक्ट्रॉन पेयर वो हो रहे हैं क्या, शेयर, तो ऐसे स्ट्रक्चर आने वाली है। मतलब 2 बॉन्ड पेयर बनेंगे अगर दो दो इलेक्ट्रॉन पेयर वो हो रहे हैं शेयर। तो इसके लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर 3 3 6, और बॉन्ड पेयर कितना निकल के आ रहा है, बॉन्ड पेयर 2 निकल के आ रहा है। इतनी बात समझ में आई। ऑक्सीजन, अब और एग्जाम्पल देखो, और एग्जाम्पल अच्छे से फील आना चाहिए, एग्जाम्पल देखते जाओ और समझते जाओ अच्छे से। अब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं फ्लोरीन का। फ्लोरीन कितने 17th ग्रुप का है, 17th ग्रुप का है, इसकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन तुमको तो पता होनी चाहिए, 7 हो गए बिल्कुल। बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमको पता है 7, तो अरेंज करो 1 2 3 4 5 6 और 7वां इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन का 1 2 3 4 5 6 और 7वां इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, क्योंकि इसको स्टेबल होना है। तो मतलब ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा, एक इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये भी इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो दोनों अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके बैठ गए। मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो स्ट्रक्चर क्या बनने वाली है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो बस ऐसे स्ट्रक्चर बनने वाली है, ऐसे स्ट्रक्चर बनने वाली है। हाँ, तो इसमें अब लोन पेयर देखेंगे, लोन पेयर इसमें कितने होंगे, लोन पेयर 3 3 6, 1 2 3 4 5 6, अनबॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना है। अब बॉन्ड पेयर इसमें सिंपली कितना आ रहा है, बॉन्ड पेयर एक आ रहा है या नहीं। हाँ, ये समझ में आ गया। अब चलो और केस ले लो, H2O का केस ले लो। H2O, ऑक्सीजन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, 6 होते हैं, ग्रुप 16 का है, 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे। हाइड्रोजन में कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन। तो देखो हाइड्रोजन को तो डुएट कंप्लीट करना है अपना, डुएट कंप्लीट करके बैठ गया, ये भी हाइड्रोजन अपना डुएट कंप्लीट करके बैठ गया, ऑक्सीजन का एक एक इलेक्ट्रॉन लेके बैठ गया। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 8 करना है, तो ये एक इसका इलेक्ट्रॉन लेगा, एक इसका, मतलब अब ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और हाइड्रोजन का क्या, डुएट कंप्लीट हो गया। तो स्ट्रक्चर कैसे निकल के आने वाली है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर बचे हैं और ये बॉन्ड बन जाएगा इधर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो समझ आया, इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर निकल के आए हैं 2, लोन पेयर कितने निकल के आए हैं 2। अब तुमको समझ आ गया कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, खूब एग्जाम्पल करवा दिए हैं। और जबकि आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। अब टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ रहे हैं, टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ रहे हैं। पहला बॉन्ड पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब इसमें
बिटवीन एलिमेंट जिनमें En का डिफरेंस होना चाहिए उनको क्या बोलेंगे? बॉन्ड बिटवीन एटम हैविंग डिफरेंट En, हैविंग उनके पास En डिफरेंस होना चाहिए, हैविंग डिफरेंस इन En इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। En का मतलब समझने लगे हो ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा चुका हूँ पीरियोडिक टेबल में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो उसको पोलर कम कोवेलेंट बॉन्ड बोल देंगे। सेकंड क्या है? सेकंड क्या है? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या बोलेंगे? बॉन्ड बिटवीन एटम हैविंग जीरो डिफरेंस इन En, बॉन्ड बिटवीन एटम हैविंग En डिफरेंस जीरो, En डिफरेंस कितना? En डिफरेंस जीरो हो। सिंपली बस ये लिख लो, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में इतना लिख लो, शायद खुदा ना खास्ता सीधे सीधे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ज्यादा आने लगे हैं तो शायद पूछ ले पोलर कोवेलेंट बॉन्ड किसको बोलेंगे, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड किसको बोलेंगे, इसलिए लिख लो बस। इसमें समझाने का क्या है, बस En का डिफरेंस होना चाहिए, बस एक मॉलिक्यूल दे देगा और तुमको En का डिफरेंस पूछ लेगा। अब हम पढ़ रहे हैं वेरियस वैरायटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, वैरायटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, वैरायटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, वैरायटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। वैरायटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में पहला बॉन्ड क्या है? वैरायटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में पहला है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अभी मैंने एग्जाम्पल कराया, क्लोरीन का करवाया था, उसमें एक ही बॉन्ड बन रहा था, जैसे Cl माइनस, Cl माइनस, फ्लोरीन माइनस, ब्रोमीन, ये हो गए किसके? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरह डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे? जिसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए, जैसे ऑक्सीजन के बीच में, सल्फर के बीच में, और ऐसे ही थर्ड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ऑक्सीजन कैसे बनता है? ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही तो बनता है, बताया है, अभी बताया है, भूल मत जाना, अभी बताया है। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें 3 बॉन्ड हो, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे नाइट्रोजन में कितना? 3 बॉन्ड होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनवाया था मैंने? नाइट्रोजन 3 बॉन्ड, एक लोन पेयर ऐसे। तो आई थिंक ये सब समझ में आ गया होगा तुमको। अब कोवेलेंट बॉन्ड से तुम अच्छी तरह से वाकिफ हो गए होगे। अब हम मूव कर रहे हैं लुईस डॉट थ्योरी पे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। तो लुईस थ्योरी पर मूव कर रहे हैं। लुईस थ्योरी क्या बोलती है? लुईस थ्योरी क्या बोलती है? लुईस थ्योरी क्या बोलती है? अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी,
मतलब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड, बैलेंस इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड, बैलेंस इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड शेयर्ड बिटवीन एटम, बिटवीन एटम टू अचीव टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ऑक्टेट या डुएट, टू गेन डुएट, टू गेन स्टेबिलिटी, टू गेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करते हैं, शेयर बैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। सबसे पहले एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है, तो एक सिंपली क्या बनाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, हाइड्रोजन बना लेंगे। इतना तो मैं तुमको अभी बताया है। अभी क्लोरीन का भी एग्जाम्पल मैं बता के ही आया हूँ, बिल्कुल भूल मत जाना। क्लोरीन ये क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है इनके पास, ये आप सिंपली एक शेयर कर लेंगे, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए अब इनके पास। तो इतनी बात समझ में आई। अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर को बताने के लिए मैं थोड़ी, अब सेंट्रल एटम का होना थोड़ी पता होना चाहिए। तो सेंट्रल एटम के लिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर लुईस डॉट स्ट्रक्चर लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो अभी हम सीखते हैं। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमारा काम रहेगा आइडेंटिफाई सेंट्रल एटम। पहला काम क्या रहेगा, आइडेंटिफाई सेंट्रल एटम। सबसे पहले हमको सेंट्रल एटम फाइंड करना पड़ेगा, और सेंट्रल एटम फाइंड करने के लिए हमको कंडीशन क्या क्या दी होगी। सबसे अगर हमको आइडेंटिफाई सेंट्रल एटम करना है तो हमको कंडीशन कैसे फाइंड करेंगे, सेंट्रल एटम क्या है, तो वो तुमको दिखेगा लेस इन नंबर, या तो वो लेस इन नंबर होगा, लेस इन नंबर, या फिर दूसरा लार्ज साइज होगा उसका, लार्ज साइज। अगर इस लार्ज साइज देखने से भी नहीं आ रहा तो तीसरा तुम क्या देखोगे, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मिंग टेंडेंसी होनी चाहिए उस एटम की। अगर पहली बात तो पहले ही से चेक करके पहला देखना, फिर दूसरा, फिर मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मिंग टेंडेंसी देखना, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मिंग टेंडेंसी देख लेना, टेंडेंसी। अगर इससे भी नहीं आया फिर तुम क्या देख लेना, चौथा क्या है, बेसिकली बैकेंट ऑर्बिटल होगा उसमें, बैकेंट ऑर्बिटल। जैसे एग्जाम्पल इधर ही, एग्जाम्पल HNO3 H2SO4 इसमें सेंट्रल एटम क्या है, नाइट्रोजन। इसमें सबसे पहले देखना है लेस इन नंबर, तो इसमें सल्फर है, मतलब कम नंबर में, H2SO4 ऐसे ही मतलब देख लेना है तुमको। तो चलो इसके बाद थोड़ी आगे बढ़ते हैं, अब बनाना सीखेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर। उससे पहले हम एक नोट लिख रहे हैं, नोट लिखना थोड़ी जरूरी है। नोट, बिना नोट के काम नहीं चलेगा। जैसे ग्रुप 1 में, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 13, 14, 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, पास से लिखो, ग्रुप 13, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18। हाँ अब सही है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो सबसे पहले। इसमें सबसे पहले क्या लिखना है तुमको, बैलेंस इलेक्ट्रॉन।
बैलेंस इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ग्रुप में क्या होंगे, सबसे पहले बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें ग्रुप 1 में 1 होगा, 2 में 2 होगा, ग्रुप 13 में 3 होगा, ग्रुप 14 में 4 होगा, ग्रुप 15 में 5, ग्रुप 16 में 6 बता चुका हूँ ये, ग्रुप 17 में 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 18 में 8। अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना है सबसे पहले। अब तुमको क्या देखना है, दूसरी बात नंबर ऑफ बॉन्ड, जो मैं बताना है मुझे इधर बताना है, नंबर ऑफ बॉन्ड देखना है, नंबर ऑफ बॉन्ड। तो ग्रुप 1 में क्या बनेगा, 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 बॉन्ड बनेगा, इसमें 2 बॉन्ड बनेगा। ग्रुप 13 में 3 बॉन्ड, ग्रुप 14 में 4 बॉन्ड, ग्रुप 15 में 5 बॉन्ड, नहीं 3 बॉन्ड, अब इधर से कम होते चले जाएंगे, फिर 2 बॉन्ड, ग्रुप 17 में 1 बॉन्ड, ग्रुप 18 में 0 बॉन्ड। ग्रुप 18 में हटा ही दो इसको, ग्रुप 18 को हटा दो, ग्रुप 17 में 1 ही बॉन्ड बनेगा। तो देखो पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में बॉन्ड बढ़ रहे हैं, फिर घटने लगे हैं। ये बेसिकली क्लोरीन ये किसके लिए है, नहीं ये फ्लोरीन का है, ऑक्सीजन का है, नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड, ऑक्सीजन में इधर थोड़ी एक वो है, फ्लोरीन के बाद अगर क्लोरीन आ गया, ऑक्सीजन के बाद अगर फास्फोरस, नाइट्रोजन नहीं पट्टी ओल्ड स्टाइल, अगर सल्फर होगा तो इसमें देखना एक बात देखना, इसमें बॉन्ड कहाँ से कहाँ तक, क्लोरीन में बॉन्ड बन सकते हैं 1 से लेके 7 के बीच में, और सल्फर में 2 से लेके 6 के बीच में, और फास्फोरस में 3 से लेके कहाँ तक बॉन्ड बन सकते हैं, 5 तक। इसमें एक भी बॉन्ड बन सकता है, क्लोरीन में 2 भी, 1 से 7 के बीच में कितने भी बॉन्ड बन सकते हैं डिपेंडिंग ऑन स्ट्रक्चर। ऐसे ही सल्फर में भी कितने भी बॉन्ड बन सकते हैं 2 से लेके 6 के बीच में डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर। तो इतनी बात समझ में आई तो मैं आगे बढ़ूँ। लोन पेयर लोन पेयर ने बता ही दिया, लोन पेयर क्या होता है। लोन पेयर अनबॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनबॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या होता है, लोन पेयर। चलो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाए, और एक और इंफॉर्मेशन ही लिखना चाहेंगे क्या, तो नेगेटिव पार्ट होगा इन लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ये तो मैं बता चुका। एक और नोट लिख दो, इधर से नोट लिख लोगे, आगे बीच में नोट नहीं लिखना पड़ेगा। नोट एक और, ये 10 रुपए का नोट समझ लो, चाहे 100 रुपए का। इन लुईस डॉट स्ट्रक्चर, नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन, goes to surrounding atom, ये सराउंडिंग एटम में जाएंगे अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो नेगेटिव और हाइड्रोजन। एंड पॉजिटिव चार्ज गोज टू पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, गोज टू सेंट्रल एटम, चलो बस इतनी तुमको जानकारी याद रखनी है लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए, इससे तुम्हारे सभी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन जाएंगे, इसका मैं दावा ठोक रहा हूँ। चलो अब बना के बताते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। चलो लुईस डॉट स्ट्रक्चर एक एक का बना के दिखाएंगे। सबसे पहले बना रहे हैं हम NH3 का एग्जाम्पल, NH3 का बना के बताओ। NH3 का तो नाइट्रोजन में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 15th ग्रुप का होता है तो 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, और हाइड्रोजन 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, और हाइड्रोजन है 3, तो ऐसे लगा दो तीनों तरफ। इस
अब देखो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास कितने होंगे 5। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर और 2 इलेक्ट्रॉन इसके बच जाएंगे। मतलब इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनने वाला है, कुछ ऐसे। ये बन गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर। एनसीईआरटी में कैसा गिवन है, एनसीईआरटी में, और हम सीधा ऐसे भी बना सकते हैं, लोन पेयर हाइड्रोजन, लोन पेयर हाइड्रोजन, लोन पेयर हाइड्रोजन, और इधर लोन पेयर। तो ऐसा भी एनसीईआरटी में गिवन है। अब इसमें हम बॉन्ड पेयर बताने चाहें, बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर है 3, लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर है 1। समझ आया लुईस डॉट स्ट्रक्चर। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और ये नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है बताओ। तुमको कुछ नहीं पता, चलो आगे बढ़े। नाइट्रोजन ऑब्वियस सी बात है 3 बॉन्ड बनाएगा, सेकंड पीरियड का है। और आगे बढ़े, एग्जाम्पल HF। तो बेसिकली ये तो बड़ा सिंपल स्ट्रक्चर होने वाला है HF का। कैसे, फ्लोरीन, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो ये बन गया। इसमें लोन पेयर कितने आ रहे हैं, ये एनसीईआरटी में देखोगे तो किसका, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना होगा, ऐसे। जिसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाएगा, फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड पेयर इसका 1 है फ्लोरीन का, तो एक ही बॉन्ड बनाया है। बॉन्ड पेयर कितना निकल के आया 1, और लोन पेयर कितने निकल के आए, लोन पेयर 3। और एक और एग्जाम्पल लो, करते जाओ बस। और एग्जाम्पल हम लेंगे CH4 का। तो कार्बन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कार्बन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप 13 14 का है, 14 का है, मतलब 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास, और 4 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को कुछ इस तरह सेट कर दो तुम। इसके पास 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, एक एक। तो इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा। और सिंपली एनसीईआरटी में कैसे गिवन है, और इसके पास लोन पेयर 0 होंगे, क्योंकि इस पर कोई लोन पेयर तो बच नहीं रहा। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 थे, चारों हाइड्रोजन से उसने बॉन्ड बना लिए। अगर एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ ऐसे बनेगा, सिंपली डॉट डॉट से दिखा देगा। तो इसमें बॉन्ड पेयर कितने आ रहे हैं, बॉन्ड पेयर 4 आ रहे हैं। लोन पेयर कितना निकल के आया, 0 निकल के आया। समझ आ रहा है कुछ या नहीं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर निकालना समझ में आ रहा है या नहीं, बिल्कुल सिंपल करवा रहा हूं अभी। अब लो एग्जाम्पल OF2 का। OF2 सेंट्रल एटम इसमें क्या है, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम ढूंढ लिया हमने, ऑक्सीजन। अब फ्लोरीन लगाओ, ऑक्सीजन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में कितने होंगे, 16th ग्रुप का है, 6 होंगे। और फ्लोरीन उसके साइड एटम है, फ्लोरीन उसके साइड एटम है, साइड में लगा दो। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के बताओ, 16 ग्रुप का है, 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6, कुछ इस तरह अरेंज कर दो। फ्लोरीन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7, क्योंकि ये 17 ग्रुप का है। 1 2 3 4 5 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, बस एक एक बॉन्ड ऐसे बन जाएगा। ऑक्सीजन के बॉन्ड पेयर कितना है, ऑक्सीजन का 2 है या नहीं, ऑक्सीजन का बॉन्ड पेयर बताओ। ऑक्सीजन का बॉन्ड पेयर बेटा 2 आता है, 2। फ्लोरीन का 1, ऑक्सीजन का 2, सेकंड पीरियड का है, 2 ही रहने वाला है। तो मतलब इसका बॉन्ड पेयर कितना निकल के आया, बॉन्ड पेयर निकल के आया 2। लोन पेयर कितने निकल के आए, लोन पेयर टोटल गिनोगे या कैसे गिनोगे बताओ। लोन पेयर ओवरऑल, लोन पेयर ऑक्सीजन के गिन लो, लोन पेयर ऑक्सीजन कितने हैं, 2। लोन पेयर फ्लोरीन पे कितने हैं, लोन पेयर फ्लोरीन के 3 3 6,
लोन पेयर फ्लोरीन के, ऑक्सीजन के। और एग्जाम्पल लो आगे, बस एग्जाम्पल करते जाओ। अब थोड़ी टफ की तरफ चलते हैं। अब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं NO3 माइनस का। NO3 माइनस सेंट्रल एटम क्या है इसमें? नाइट्रोजन। जो कम नंबर में है वही सेंट्रल एटम कंसीडर करेंगे। तो नाइट्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 15th ग्रुप का है। ऑक्सीजन कितने हैं? 3 दिए हैं ऑक्सीजन को। इनको तीनों को ऐसे कर दो। तो इसमें कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है? ऑक्सीजन बेसिकली कितने बॉन्ड बनाएगा? ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है भाई मेरे? नाइट्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। कर दो 1 2 3 4 5। इसमें 1 2 3 4 5 6। तो देखो अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले ऑक्सीजन बेसिकली क्या 2 बॉन्ड बनाता है, तो इसके 6 इधर कर दो, इधर भी 6 कर दो। इसके 5 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे कर लो 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? सिंपली वो 2 बॉन्ड बनाता है कि नहीं? ऑक्सीजन पे देखो नेगेटिव चार्ज है, तो इसको इस नेगेटिव चार्ज को हम कहाँ देंगे? एक सराउंडिंग एटम में देंगे। एक सराउंडिंग एटम में। सबसे पहले लोन पेयर मत लिखो, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले तुम लोन पेयर मत ही लिखो, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपली पहले सेंट्रल एटम लिख लो, उसके साइड एटम लिख लिए। और जो नेगेटिव चार्ज होगा तो कहाँ जाना है? सराउंडिंग एटम में। नेगेटिव चार्ज को सराउंडिंग एटम में देना है। तो देखो अब ये सराउंडिंग एटम में ये कितने बॉन्ड बनाएगा? और नाइट्रोजन टोटल कितने बॉन्ड बना सकता है? 3 बॉन्ड बना सकता है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है। तो ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड इधर बनाए, इसने 1 बॉन्ड इधर बना लिया। अब क्या है? लोन पेयर बचा है इसका, क्योंकि 1 लोन पेयर इधर था। 5 लोन पेयर थे टोटल, 3 लोन पेयर हो गए, चौथा लोन पेयर रह गया। और इसमें एक नेगेटिव चार्ज है, तो 1 बॉन्ड। अब ये जो लोन पेयर रह गया, तो इसको क्या करेंगे हम? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इसको डोनेट करेंगे अगले लोन पेयर को। तो स्ट्रक्चर क्या आने वाली है? तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन तो हो गए, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 2 6। इसमें नेगेटिव चार्ज है, तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया। तो बचे कितने? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन इधर बचे। अब ऑक्सीजन के ऊपर इधर कितने चार्ज है? कितने इलेक्ट्रॉन है? बेसिकली इलेक्ट्रॉन को इसमें डिनोट ही मत करो। अब देखो नाइट्रोजन का जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड टूटेगा तो क्या कोवेलेंट बॉन्ड में बदलेगा? तो हेड की तरफ क्या पॉजिटिव, हेड की तरफ क्या लगा देंगे? नेगेटिव। और टेल की तरफ क्या लगा देंगे? पॉजिटिव। ऑक्सीजन नेगेटिव। कुछ ये स्ट्रक्चर आने वाली है। समझ आई हो तो आगे बढ़े। स्ट्रक्चर समझ आई या नहीं? NO3 की। इसमें नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है? टोटल 3 बॉन्ड बना सकता है। देखो दोबारा से बता दूं, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो गई होगी तुमको। दोबारा से नाइट्रोजन सराउंडिंग एटम में, सराउंडिंग एटम लगा दो। सेंट्रल एटम के बाद सराउंडिंग एटम। सराउंडिंग नेगेटिव चार्ज आता है मॉलिक्यूल में, तो सराउंडिंग एटम को दे देते हैं। तो बेसिकली नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है। 2 बॉन्ड इसने इसके साथ बना लिए, 1 बॉन्ड इसके साथ। अभी इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। तो 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे हैं, ये इसको डोनेट करेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। कोऑर्डिनेट बॉन्ड टूटेगा तो क्या आ जाएगा? सिंपली ऑक्सीजन पे क्या नेगेटिव चार्ज, इधर आ जाएगा पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव। कुछ ये स्ट्रक्चर बनने वाली है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। समझ में आई हो तो आगे बढ़े। थोड़ी सा टफ कर दो तो फैल जाते हो। अब चलो किसका स्ट्रक्चर ना, SO4-2 का, SO4-2 का एग्जाम्पल, SO4-2 का। सल्फर, इसमें सल्फर क्या है? सेंट्रल एटम। जो कम नंबर में होते हैं उसको क्या हम लेते हैं? सेंट्रल एटम कंसीडर करेंगे। सल्फर के आजू बाजू में कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है। 4 ऑक्सीजन, -2 चार्ज है, तो किसी भी 2 ऑक्सीजन पे हम एक एक क्या दे देंगे? माइनस चार्ज। अब बेसिकली सल्फर कितने बना सकता है बॉन्ड? सल्फर कितने बॉन्ड बना सकता है? ओल्ड स्टाइल
ओल्ड स्टाइल मतलब कि ये अब ऑक्सीजन कितने, मतलब अब ये बनाने ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, 2। ये वाला ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा, 2। और सल्फर टोटल कितने बॉन्ड बना सकता है, इस पे अब बॉन्ड होने का ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया। अब ये वन वन एक एक बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि मैंने अभी ट्रिक लिखवाई थी तुमको, ट्रिक लिखवाई थी कि सल्फर कितने बॉन्ड बना सकता है, सल्फर कितने बॉन्ड बना सकता है, 3 से लेके कितने, सल्फर कितने बॉन्ड बना सकता है, 2 से लेके 6 तक बना सकता है, मैक्सिमम 6, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन बन गए, 6 बॉन्ड बन गए इसमें या नहीं बने या नहीं, सल्फर 6 बॉन्ड बना सकता है 2 से लेके 6 तक। तो बताओ आगे बढ़ूं, सल्फर अब बढ़ रहे हैं नाइट्रोजन की तरफ, अब दूसरा कंपाउंड ले रहे हैं, दूसरा कंपाउंड, क्योंकि इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 थे तो 2 2 इधर होगा, एक एक इधर बचेगा, तो एक एक बॉन्ड इधर बन जाएगा। एग्जाम्पल, और अगला एग्जाम्पल HNO3 का लो, HNO3, HNO3 हाइड्रोजन, और इसमें सेंट्रल एटम क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन को चारों तरफ घेर दो, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को सराउंडिंग एटम से जोड़ना है, सराउंडिंग एटम से जोड़ दिया हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन टोटल कितने बॉन्ड बना सकता है, 2 बॉन्ड, तो एक बॉन्ड इधर बन गया, एक बॉन्ड इधर। नाइट्रोजन टोटल बॉन्ड कितने बना सकता है, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम 3 बॉन्ड ही बना सकता है, एक इसने इसके साथ बना लिए, 2 इसके साथ बना लिए, तो मैंने एक ऑक्सीजन ज्यादा क्यों लिख दिया। अब एक इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, 1 2 3 तो यूज हो गए, 4 5, चौथा जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा ये इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू दे देगा। तो नाइट्रोजन के ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड टूटेगा तो इधर आएगा नेगेटिव, इधर आ जाएगा पॉजिटिव, कुछ ये स्ट्रक्चर ड्रा होने वाली है। समझ आया या नहीं, स्ट्रक्चर ड्रा करना आ रहा है या नहीं। चलो और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़े PCl5 का, PCl5 का एग्जाम्पल ले लो। PCl5 का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, फास्फोरस तो सेंट्रल एटम होने वाला है, 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन 4 क्लोरीन 5 क्लोरीन 6 क्लोरीन। तो इस पे सेट, इसमें 6 से कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो नहीं पटी, मतलब अब देखो ये किस एक एक बॉन्ड सबके साथ बनाएगा, ओल्ड स्टाइल से, ओल्ड स्टाइल मतलब 16th ग्रुप में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, ये टोटल एटम कितने हैं 5, और ये बॉन्ड कितने बना सकता है टोटल, ऑक्सीजन ऑफ ये 1, ये बॉन्ड 2 बना सकता है, ये 2 से 8 मतलब 6 से लेके कितने 7 से लेके, ऑक्सीजन कितने से कितने बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन 2 से लेके, नहीं ऑक्सीजन की थोड़ी बात कर रहे, नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, 3 मतलब 3 से लेके ये कहाँ तक बना सकता है, 3 से लेके 8 कितने तक, 3 से लेके 5 तक, क्योंकि 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 से लेके 5 तक बॉन्ड बना सकता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, मैंने ज्यादा क्लोरीन लिख दिए तभी डिस्टर्ब हो रहा, सही है, अब सही है। अब ये टोटल 5 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, मुझे भी कंफ्यूज कर दिया। ग्रुप 17 में कितने कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, ग्रुप 15 में 5 नहीं पटी ऐश्वर्या, मतलब ग्रुप 15 का है 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें सीधा सीधा तो स्ट्रक्चर बन रहा था, मैं क्यों कंफ्यूज हो रहा था। एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल किसका लेंगे, S3PO4 का ले लो, S3PO4 का ले लो।
तो फास्फोरस इसमें सेंट्रल एटम रहने वाला है। ऑक्सीजन चारों तरफ घेर दो, 4 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन सराउंडिंग एटम में ऐड होंगे, सराउंडिंग एटम में ऐड हो गए। एक एक बॉन्ड हाइड्रोजन ऑक्सीजन से एक एक बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन टोटल 2 बॉन्ड बना सकता है, तो एक बॉन्ड अब ये इसके फास्फोरस के साथ बनाएगा। अब ये जो लास्ट बॉन्ड है, फास्फोरस 5 के पास टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। 2 इलेक्ट्रॉन के साथ 2 बॉन्ड इधर बना लेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ हो गया। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। आई थिंक लुईस डॉट स्ट्रक्चर तुमको समझ में आए होंगे। इसकी ड्रॉबैक मैं अभी इसलिए नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि कल आज का लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, कल का ड्रॉबैक लिखवाऊंगा, फिर उसके बाद वो सब टर्मिनोलॉजी भी बता दूंगा, तो तुमको मतलब आसानी हो जाएगी। चलो आज इधर ही लेक्चर समाप्त करते हैं, जब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर।